कहानी शुरू होती है एडमम से, जो एक जीव विज्ञानी है। उसका काम है पेड़ पौधों को और फंगस पर रिसर्च करना। वह अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ एक दूर दराज के आयरिश गांव में बने घर में रहने आता है। एडमम को सरकार ने भेजा है ताकि वह जंगल की जांच कर सके और बता सके कि कौन से पेड़ काटने चाहिए। एक दिन एडमम अपने बेटे के साथ पेड़ों के सैंपल लेने जंगल में जाता है। तभी उसका कुत्ता तेजी से भौंकता हुआ जंगल में अंदर भाग जाता है और वहाँ एक पुराना टूटा हुआ घर देखता है। जब वह घर के अंदर जाता है, एक मरा हुआ हिरन दीवार से चिपका पड़ा है। हिरन को हटाने पर वह देखता है कि उसके शरीर से एक काला अजीबोगरीब पदार्थ निकल रहा है। एडमम फौरन उसका सैंपल ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ घर में एडमम की पत्नी सफाई कर रही होती है। कोलम अपने बेटे के साथ वहां आता है। कोलम एडमम की पत्नी को साफ साफ कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि यहाँ मत आओ, ये जगह खतरनाक है और तुम्हारा बच्चा बहुत छोटा है, तुम्हें कम से कम उसके बारे में तो सोचना चाहिए था। एडमम की पत्नी उसे बताती है कि उसके पति अभी घर पर नहीं है और वह उनसे इस बारे में बात कर सकती है। जब एडमम घर आता है तो उसकी पत्नी उसे कोलम के बारे में बताती है। एडमम कहता है कि कोलम बस उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है ताकि वे यहाँ से चले जाएं। एडमम अब जंगल से लाए गए काले पदार्थ पर रिसर्च करने लगता है। वह देखता है कि इस पदार्थ के अंदर के सेल्स अपने आसपास के दूसरे सेल्स को मार रहे हैं। वे बेटे को सुलाकर नीचे आ जाते हैं, लेकिन फिर उनके बेटे की रोने की आवाज आती है। वे भागकर ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि किसी ने दरवाजा बंद कर दिया है। किसी तरह वे दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं तो उनका बेटा रो रहा होता है और खिड़की टूटी हुई है। उन्हें लगता है कि यह गांव वालों का काम है, शायद कोलम का है। वे फौरन पुलिस को बुलाते हैं और बताते हैं कि कोलम आया था। पुलिस वाला उन्हें समझाता है, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ दिन पहले कोलम की बेटी जंगल में खो गई थी। इस गांव के लोग मानते हैं कि जंगल में एक खतरनाक प्राणी रहता है जिसे हेलो कहते हैं। वह लोगों को मारता है और बच्चों को अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह एडमम नई खिड़की खरीदने अपने बेटे को लेकर जाता है। दुकानदार उससे कहता है कि सिर्फ खिड़की लगाने से कुछ नहीं होगा, उन्हें लोहे की लगानी होगी। दरअसल जब एडमम और उसकी पत्नी यहाँ आए थे तो घर में पहले से ही लोहे की गिरी थी, लेकिन एडमम की पत्नी ने उन्हें हटा दिया था। एडमम को दुकानदार की बात समझ नहीं आती तो वह खिड़की बनाने का सामान लेकर अपने बेटे के साथ घर लौट पड़ता है, जो जंगल के बीच में है। रास्ते में उसकी गाड़ी अचानक रुक जाती है। जब वह इंजन खोलकर देखता है तो वही काला पदार्थ इंजन के ऊपर फैला हुआ है जो उसे हिरन पर मिला था। वह इसे नजरअंदाज करता है और टूल बॉक्स निकालने लगता है, लेकिन तभी कोई उसे धक्का देकर गाड़ी की डिग्गी में बंद कर देता है। एडमम डिग्गी में बंद है और उसका बेटा गाड़ी में अकेला रो रहा है। दूसरी तरफ एडमम की पत्नी को बच्चों के कपड़ों पर वही काला कंकाल जैसा पदार्थ मिलता है। तभी कोलम फिराता है और कहता है, मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। एडम की पत्नी कहती है उसके पति आएंगे तो वह उनसे बात करने के लिए भेज देगी। कोलम वहाँ पर किताब छोड़कर चला जाता है। गाड़ी की डिग्गी में बंद एडमम को होश आता है। किसी तरह वह डिग्गी से गाड़ी की सीट फाड़कर अंदर आता है और अपने बेटे को लेकर बाहर आता है। वह देखता है कि किसी ने गाड़ी पर खतरनाक खरोंच छोड़ी है। उसे लगता है कि यह कोलम का काम है। वह बहुत डर जाता है और जल्दी से अपने बेटे को लेकर घर आता है। उसकी पत्नी को भी कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तीनों जल्दी से ऊपर के कमरे में आ जाते हैं। तभी घर की लाइट चली जाती है और अजीब आवाजें आने लगती है। तभी दरवाजे से आवाज आती है। वह उस तरफ गोली चलाता है, लेकिन दरवाजा खोलने पर कोई नहीं होता। इसके बाद एडमम उस किताब को खोलता है जो कोलम छोड़कर गया था। उसमें बहुत सारी अजीबोगरीब अलौकिक बातें लिखी होती हैं जो उसे समझ नहीं आती। वह कहता है, हमारी गाड़ी जंगल के बीच में खड़ी है, हमें किसी भी तरह यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही वे घर से बाहर निकलते हैं, उन्हें स्टोर रूम से कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है। एडमम स्टोर रूम में जाता है तो देखता है कि कुत्ते की एक आंख बहुत लाल हो गई है। उसे लगता है कोलम ने ही उसे मारा है। इसके बाद वे सब जल्दी से गाड़ी की तरफ भागते हैं। आगे क्या हुआ तुम सोच भी नहीं सकते। भाग 2 जरूर देखना। भाग 2 देखने के लिए फॉलो करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना।